हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय। हरे कृष्णा। आज हम लोग गणपति के ऊपर बात किया। वैष्णव नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिते नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को गणपति बप्पा की गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभेच्छा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्वसुखे सजयन्ती रजा कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तुमा प्रमादे सजयत्युत। सत्वसुखे सजयन्ती रज कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमा प्रमादे सजयत्युत। इसमें बताया है कि भगवान बोलते हैं सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है। जो सत्वगुणी होता है उसके नसीब में सुख होता है, क्योंकि वो तमोगुण और रजोगुण से मुक्त होता है। लेकिन रजोगुण जो जिसमें होता है वो कर्म से बांधता है। तो वो क्या करता है कि हमेशा काम, मोह, प्रसिद्धि, पद, प्रतिष्ठा, इसमें वो दिन रात मेहनत करता रहता है। उसके बाद तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक जाता है। तमोगुण ये ऐसा है, जिस व्यक्ति में तमोगुण होता है उसको अज्ञानपन उसमें ज़्यादा होता है और वो उसके ज्ञान को पूरा तमोगुण ढाक देता है, क्योंकि वो आलसी होता है। और आलसी होने के वजह से उसमें ये भाव नहीं रहता है कि उसमें जानवर वृत्ति ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो एक्टिव नहीं रहता है। तमोगुण वाला एक्टिव रहता है, लेकिन इसमें लोभ ज़्यादा होता है। लेकिन सत्वगुण वाला ये होता है कि उसमें ना लोभ रहेगा, ना कोई कर्म की अपेक्षा रहेगी। वो तृप्त मन तृप्त होगा, इसीलिए वो आनंदी रहता है। और जो इस संसार में चारों तरफ से मतलब कोई किसी के बारे में टेंशन नहीं, कोई काम कर्म के बारे में टेंशन नहीं, कोई परिवार के बारे में टेंशन नहीं, भक्ति में लीन होता है, ब्राह्मण वैष्णव के जैसा उसका आचरण है, हमेशा भगवान का नाम रूप गुण लीला के ऊपर ही चर्चा करेगा, बाकी नहीं। वो सत्वगुणी व्यक्ति जो होता है वो हमेशा आनंदी रहता है। वो कभी किसी के ऊपर मतलब उसको इच्छा नहीं रहती, मन में कोई भी इच्छा नहीं रहती। तो इसलिए कहा गया है तमोगुण मनुष्य ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन में बांधता है। मतलब तमोगुण व्यक्ति जो होता है अज्ञान के आज देखिए, वैसा देखने को जाएंगे तो इस संसार में तमोगुण का प्रमाण ज़्यादा है। ज्ञानी व्यक्ति बनने के लिए कोई संपर्क अच्छा हो या कोई ग्रंथ पढ़े, ग्रंथ से ज्ञान मिलता है। क्योंकि आचार्यों ने या जो आचार्य है, पर जो देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं, ब्राह्मण हैं, वैष्णव है, गुरुवर्य है, ऐसे लोगों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, तो वो ग्रंथ क्यों लिखे हैं? क्योंकि भगवान ने उन्हें बुद्धि दी है कि ये समाज के हित के लिए। और जो टाइम निकाल के जो गणपति जो ग्रंथ पढ़ता है तो उसको उस ग्रंथ से ज्ञान प्राप्त होता है। हम लोग क्या करते हैं, ग्रंथ पढ़ने को जाएगा ना तो कंटाला आलस वगैरह करते हैं, नहीं यार टाइम ही नहीं मिला। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है ना वो इधर उधर वायफल मतलब जो बात करने का जो वायफल बात मतलब जो कुछ काम की चीज़ नहीं उसके बारे में बात नहीं करते हैं।
वो अपना ज्ञान बढ़ाने के चक्कर में बुक्स खरीद करते हैं, घर में लाते हैं, शांत वातावरण में उसको पढ़ते हैं, और वो जो बुक्स का जो ज्ञान है अपने दिमाग में डाल के, दिमाग का कचरा निकाल के उसमें अच्छा ज्ञान डालते हैं। और जो तमोगुण होता है वो आदमी क्या करता है, पढ़े पढ़ेगा तो नहीं, लेकिन जिस कुछ भी अगर होएगा तो वो भी उसको खराब करेगा, ऐसा होता है। तो जानवर युक्त उसमें गुण होते हैं, इसलिए उसको शूद्र कहा गया है। तो यही बोलते हैं, शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, सतोगुणी पुरुष अपने कर्म और बौद्धिक वृत्ति से उसी सर्व तरह संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक अपनी अपनी विद्याओं में निरंतर रहकर संतुष्ट रहते हैं। अभी मैं बताया वही है कि वैज्ञानिक, दार्शनिक, संत, महंत जो व्यक्ति है वो निरंतर उसके अंदर तृप्त रहते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान, उनको मालूम है कि हमें, हमारे पास ज्ञान है, वो हमारा ज्ञान और लोगों को देने के लिए। वो देखिए, बुक्स जो हम लोग लिखते हैं ना, वो करोड़ों साल तक जीवित रहता है, क्योंकि वो, और आदमी का सच्चा मित्र कौन है, ये ग्रंथ ही है। हम लोग जो पढ़ते हैं, जिनको ज्ञान प्राप्त होता है वो बुक्स लिखते हैं, और बुक्स लिखने वाले, वो लिखने वाले जो बुक्स है वो हम एक खरीदते हैं बुक्स, तो वो बुक्स हम पढ़ते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे पोते पढ़ते हैं, हमारी आने वाली सब पीढ़ी पढ़ते हैं। अभी देखिए, भगवत गीता एक घर में रखो, आप तो पढ़ोगे, आपकी पत्नी पढ़ेगी, आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपके बच्चे के बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे के बच्चे, क्योंकि ये जो ग्रंथ है वो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। और भगवान श्री कृष्ण की वाणी पहले इक्ष्वाकु को कही थी, इक्ष्वाकु से मनु को, उसके बाद वो लुप्त होने के बाद अभी 5,500 साल पहले भगवान कृष्ण ने यही वाणी, अपने वाणी से अर्जुन को वो ज्ञान दिया था, जो ज्ञान अभी लोगों के हाथ में अभी भगवत गीता के स्वरूप में आता है। और इसीलिए हमें प्रथमता इस ग्रंथ का, भगवान क्या कहते हैं उस ग्रंथ का आचरण अपने जीवन में लाना जरूरी है, क्योंकि यह आचरण हम जब लाते हैं जीवन में, तभी हम इंसान बन जाते हैं। नहीं तो जानवर में और इंसान में कोई फर्क है नहीं। आज देखिए, हर व्यक्ति आहार निद्रा भय भय, तो इसी के चक्कर में खाता है, खाना खा के खाता पीता है, भोग करने की लालसा ज़्यादा है, और भोग करने की लालसा होने से वजह से आदमी अज्ञान में घुसता है। आहार, उसको नींद चाहिए, मतलब सोने को चाहिए, आहार निद्रा भय, उसको भय लगता है कोई मुझे मारे। प्राणी का तो यही है ना, दिन रात खाने के पीछे पड़ना, सोना, मैथुन करना, और कोई मारना नहीं चाहिए, इसीलिए भय से थोड़ा डर के रहना। तो इंसान भी वही करता है, दिन रात मेहनत करता है, किसके लिए, इंजॉय करने के लिए, खाने के लिए, और उसके बाद थोड़ा आराम करता है, और आराम करने के बाद भी उसको आराम नहीं मिलता है, वो भागता है। उसके बाद थोड़ा मैथुन के लिए अपेक्षा करता है, उसमें भी उसको तकलीफ आता है, उसकी पत्नी उसको मैथुन करने नहीं देती, उसको भी तकलीफ आता है, और डरता है कोई अपने पत्नी का, अपने को तकलीफ नहीं होना चाहिए, बच्चों का तकलीफ नहीं, अड़ोस पड़ोस से तकलीफ नहीं होना चाहिए, भाई बहन का तकलीफ नहीं, ये डरता है। इसी चक्कर में, लेकिन उसको ये नहीं पता है ये सब शुल्लक चीज़ है, हार नहीं, इससे मुक्त होना है, आहार निद्रा भय मैथुन से मुक्त होना है। तो हमें एक ही सिद्धांत है, वो सिद्धांत क्या है, भगवान को समर्पित होके भगवान की भक्ति में तल्लीन होना, और भगवान के धाम को प्राप्त करना, जो पुनरच जन्म पुनरच मरण ये चक्कर से वो मुक्त हो जाता है, वापिस आहार निद्रा भय मैथुन के चक्कर में आना ही नहीं है। ये मुख्य उद्देश्य जीवन का है, इसलिए हमें मनुष्य जीवन मिला है। तो रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म में लग सकता है, वह यथासंभव धन प्राप्त करके उसे उत्तम कार्यों में व्यय करता है। कभी कभी वह अस्पताल खोलता है, धर्मार्थ संस्थानें खोलता है, को दान देता है। ये लक्षण होते हैं रजोगुणी व्यक्ति के, मतलब उसकी इच्छा है रजोगुण व्यक्ति की। जितने भी ये बिल्डिंग मानते हैं, जिन उद्योगपति जो होते हैं, वो रजोगुणी युक्त होते हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं ऐसे रहती है कि मेरे आगे कोई नहीं जाना चाहिए, इसलिए दिन रात अपनी टीम को लेके भागते रहते। तो जो भी पद मिला है,
जो भी प्रतिष्ठा के लिए अपेक्षा करता है, वो सब रजोगुणी वाले हैं। भले वो भक्ति में आने दो, चैंटिंग करते हैं कि, और जिसके अंदर ये जो चीज़ आए तो रजोगुण युक्त समझ जाना चाहिए। क्योंकि वो पद, प्रतिष्ठा, पैसा, संपत्ति, सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री के पीछे तो पहला भागेगा, क्योंकि भोग करने की इच्छा होती। उसके पास अलग अलग स्त्री आती जाती रहेगी, उसको फर्क नहीं, क्योंकि वो पैसा डालता रहेगा। लेकिन उसको वो जो है वो रजोगुणी का मुख्य उद्देश्य होता है। पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, उच्च पद की प्रतिष्ठा ज़्यादा रहती है उसको, और इसीलिए वो कुछ ना कुछ चोरी चपाटी करता रहेगा, लेकिन वो उसके लिए छोड़ेगा नहीं। ये रजोगुण है। और तमोगुण का क्या है? तमोगुण ज्ञान को ढक लेता है। तमोगुण में रहकर मनुष्य जो भी करता है वह न तो उसके लिए है, न किसी अन्य के लिए हितकर होता है। मतलब जो तमोगुण में होता है, वो जानवर जो होता है, वो जानवर क्या करता है ना, अपना, अभी बंदर का अगर उदाहरण लेंगे तो बंदर को बंदर डेली सोचता है कि मैं घर बांधूंगा, लेकिन वो बोलता है अरे इधर आराम करने को मिला है तो घर का की चाहिए, जाने दो इधर, अभी आने बारिश तो 4 महीने में निकल जाता है, वापस धूप आता है, तो डेली तो है नहीं, काय करो, इधर घूम उधर घूम, वैसा ही। और उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि वो मैथुन के चक्कर में रहता है। मैथुन के चक्कर में रहने से 3-4 महीने में उनके बच्चे पैदा होते रहते हैं। तो यही बात है कि मनुष्य में और जानवर में यही फर्क है कि जो तमोगुण में होता है वो आलसी होता है, वो अज्ञानी होता है, और वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरे ने कुछ दिया तो उस काम करता है, तो अपने दिमाग से कुछ नहीं करता। तो ऐसे व्यक्ति ने उसमें, हाँ, इसकी ज़्यादा अपेक्षा रहती है, किसकी? लोभ उसमें ज़्यादा रहता है, और लोभ होने से आदमी का जो ज्ञान है ढक जाता है। इसलिए आदमी ने कभी लोभी नहीं बनना चाहिए। आदमी ने अपने कर्तृत्व पर ध्यान देके, भले चाहिए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन भक्ति में कभी भी व्यत्यय लाना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी भक्ति श्रेष्ठ है, और भक्ति जिसको प्राप्त होती है उसको भगवान हमेशा प्राप्त होते हैं। इसीलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। आज देखिए, जो प्रेम से हम कोई काम करते हैं, उस काम में हमें आशीर्वाद भी मिलते हैं और प्रसन्नता भी मिलती है, और काम भी सक्सेस होता है। लेकिन जब प्रेम नहीं होता है, जिधर तिरस्कार होता है, जिधर राग वगैरह रोष होता है, वहाँ कभी भी सक्सेस नहीं होता है। और इसीलिए हमें कभी भी प्रेम से कार्य करना चाहिए। एक दूसरे का, भले अपना सगा हो, संबंधी हो, दुश्मन हो, या कोई भी, अपने मन में दूसरे के बारे में कभी भी गंदा सोच नहीं रखना चाहिए। क्योंकि उस सोच से हम गंदे सोच में, विचार में जाते हैं, और उस विचार से हमें वापस नेगेटिविटी आ जाती है, और नेगेटिविटी आने से आदमी का जो उन्नति है वो नहीं होती है, उन्नति नहीं होती है। और इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि कभी भी दूसरे का अच्छा करो और छोड़ो, अपेक्षा मत करो। भगवान सीधा कहते हैं, कोई भी कार्य करना है तो उसकी अपेक्षा मत करो, कर्तव्य बल्कि करो और चलते रहो। अगर आपका सक्सेस होना है, असक्सेस होना है, वो कार्य के ऊपर डिपेंड रहेगा, लेकिन आपको दिल लगा के कार्य करना है और किसी को तकलीफ नहीं देना है। यही सिद्धांत है अपने जीवन का। तो इसीलिए हमें भक्ति के ऊपर ज़्यादा ध्यान देके भक्तिमय जीवन जीना है, और भक्तिमय जीवन जीने से हमें योग्य रास्ता मिलता है। जो साधु संतों की संगति, साधु संग ये क्यों बोला है? क्योंकि साधु और संतों की संगति से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। बाकी आपको कोई मार्केट में जो अगर आप जाते हो तो हमको ध्यान नहीं देगा, क्योंकि वो अज्ञानी है, वो माया के चक्कर में फंसे पड़े हैं। वो हमेशा पैसा, प्रसिद्धि, पद, प्रतिष्ठा, सुंदर स्त्री, बाल बच्चे, इसी में रहते हैं। तो उसको, उस क्षेत्र को थोड़ा साइड के में आहिस्ता आहिस्ता करके हमें भक्ति में पदार्पण करके सत्व गुण में आना है। तमोगुण होता है तो तमोगुण को आहिस्ता आहिस्ता बाजू करना है, रजोगुण में आना है।
रजोगुण में होता है तभी इच्छा ये बहुत होती है, उसको आहिस्ता आहिस्ता बाद में करके सत्वगुण में आता है। सत्वगुण में आके आहिस्ता आहिस्ता हमें ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, संशय, मत्सर ये सब चीज़ आहिस्ता आहिस्ता अपने शत्रु एक एक करके बाजू में रख के प्योर सत्वगुणी होना है, तभी आप भक्ति में श्रेष्ठ हो जाओगे। तो भक्ति का महत्व यही है कि आप भक्ति में रहोगे तो श्रेष्ठ हो जाओगे। अगर भक्ति में नहीं रहने से आदमी को तकलीफ होता है, तो भक्तिमय जीवन सर्वश्रेष्ठ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।